सुप्रभात बच्चों, मैं थेगू सर, टीजीटी भाषा शिक्षक, मध्य विद्यालय चास नाला, प्रखंड झरिया, जिला धनबाद। मैं अभी आप लोगों के बीच हिंदी भाषा का व्याकरण से एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है शब्द विचार। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि शब्द क्या है और शब्द विचार क्या होता है। तो देखें व्याकरण में शब्द विचार क्या है। पहले परिभाषा जानें, शब्द का परिभाषा। तो परिभाषा में है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण जो है या आवाज़, सॉन्ग जिसको कहते हैं, इसका सार्थक जो मेल है, माने ध्वनि या वर्ण का जो सार्थक मेल है, दो वर्ण का या दो से अधिक वर्ण जो आपस में सार्थक रूप से मिलता है, जिसका कुछ अर्थ निकले, वो जो है शब्द कहलाता है। निरर्थक नहीं, सार्थक। यानी ये नहीं कि दो कोनो अटपटा वर्ण को जोड़ दें और शब्द बना दें। सार्थक शब्द मीन्स हुआ कि उसका कुछ अच्छा अर्थ निकले, सही अर्थ निकले, तो उसको हम शब्द कहते हैं। फिर एक बार देख लें, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे गाय, घर, हिमालय, पहाड़ इत्यादि, इस सब का देखिए सार्थक अर्थ निकल रहा है। गाय हम जान रहे हैं, घर भी जान रहे हैं, हिमालय भी जान रहे हैं, तो ये शब्द है। शब्दों के भेद। अब शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं ये जाने। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से, यानी उत्पत्ति मीन्स हुआ उत्पन्न की दृष्टि से शब्द का 4 भेद है। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। ये 4 भेद तो है, लेकिन नया किताब में अभी देख रहे हैं कोई किताब में 5 भेद दिखा रहा है, एक संकर शब्द भी जोड़ दिया है। तो आज हम लोग उस 4-5 पर चर्चा करेंगे। चलिए, अब पहला जो तत्सम शब्द है किसे कहते हैं देखें। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों की तरह तत्सम कहते हैं, जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक इत्यादि। इसका अर्थ होता है कि हिंदी में जो संस्कृत का शब्द आया है, मूल रूप से वो शब्द जो संस्कृत में था वो हिंदी में वैसे ज्यों का त्यों वैसे लिखा जाता है, वो जो है सो तत्सम शब्द कहलाता है। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। जैसे जगत, संस्कृत में भी जगत लिखा जाता है, हिंदी में भी। फल, संस्कृत में, हिंदी में। पुष्प, संस्कृत में, हिंदी में। पुस्तक, संस्कृत में, हिंदी में। पृथ्वी, संस्कृत में, हिंदी में। तो ये हुआ तत्सम शब्द, यानी हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। जो मूल शब्द है संस्कृत का, वो हिंदी में भी वैसे ही लिखा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जान लिए कौन कौन है। जगत, फूल, जगत, पुष्प, फल, पुस्तक, ये सब। अब तद्भव को जाने। तद्भव क्या है? तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम यानी संस्कृत का बिगड़ा रूप हिंदी में आ गया है, वो तद्भव है। संस्कृत में कुछ और था, हिंदी में बिगड़ के कुछ आ गया दूसरे रूप में, उसको हम तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि देखिए संस्कृत में था अग्नि, ये तत्सम था, यही बिगड़ के बन गया आग। अग्नि से ही आग बन गया, अब आग लिखाने लगा हिंदी में, संस्कृत में अग्नि लिखाता था, ये तत्सम हो गया। कुब्ज, कुब्ज संस्कृत में लिखाता था, तत्सम था, अब यही हिंदी में बदल कर धीरे धीरे कुबड़ा हो गया। कर्पूर, कर्पूर संस्कृत में बोला जाता था, यही बिगड़ कर धीरे धीरे कपूर हो गया। तो ये तद्भव है, माने संस्कृत में कुछ और था, हिंदी में कुछ वही शब्द, थोड़ा सा अंतर हुआ बिगड़ के और अपना नया रूप ले लिया, वो तद्भव हो गया। अब देशज, देश की बोलचाल में पाए जाने वाला शब्द को देशज कहते हैं। यानी हमारे देश भारत में जो बोलचाल की भाषा में पुराने ज़माने से चले आ रहा है, उसको हम देशज भाषा कहते हैं। जैसे डिबिया, पुनगी, पगड़ी, लोटा। डिबिया जो जलाते हैं, ढिबरी, उसको बोलते हैं। पुनगी, पुनगी जो पेड़ का उछली हिस्सा है वो कहलाता है। पगड़ी, पगड़ी जो दादाजी लोग माथे में बांधते हैं वो पगड़ी है। लोटा तो जानते ही हैं, जिससे हम लोग पानी उनी का उपयोग करते हैं। तो ये सब देशज शब्द है, मेरा देश का शब्द है, अपना देश का शब्द है। अब विदेशज जाने। विदेशज शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे बताते हैं,
अंग्रेजी में हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, टेबल इत्यादि। देखिए ये शब्द क्या है, विदेश में जन्म हुआ है इस सब का, हमारा देश का शब्द नहीं है। विदेशी लोग आया हमारे देश में, या हमारे लोग गए विदेश, वहाँ से सीख के आ गए, या वहाँ के लोग यहाँ बोलने लगे तो उसके देखते देखते हम भी सीख गए, सुनते सुनते हम भी सीख गए, तो वो विदेशी भाषा है। जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है, हमारा देश में नहीं हुआ है बच्चों, वो विदेशी शब्द कहलाता है। जैसे अंग्रेजी में अंग्रेज लोग हॉस्पिटल बोलता था, हॉस्पिटल आज भी हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं हिंदी में, लेकिन उसका सही हिंदी में अस्पताल है। डॉक्टर, डॉक्टर को हम लोग वैद्य बोलते थे, वो डॉक्टर बोलने लगा अंग्रेज लोग तो हम लोग भी बोलने लगे। बुक, जिसको हम किताब बोलते हैं, वो अब बुक बोलने लगा। टेबल, जिसको हम मेज़ बोलते हैं, वो अंग्रेजी लोग टेबल बोलने लगा तो हम लोग भी सीख लिए, इत्यादि इस तरह का शब्द है। अब फारसी को जाना फारसी में भी कुछ शब्द था जो लोग फारसी सीख के आया या यहाँ बोलने लगा या वहाँ गया, तो वो शब्द मिल गया हमारा हिंदी में। जैसे देखिए फारसी में आराम, अफसोस, किराना, गिरफ्तार, गिरह इत्यादि, ये सब हमारा देश का शब्द नहीं है, ये सब फारसी से है, फारसी शब्द से आया है, इसको भी हम लोग जाने। थाना में देखिए अभी भी गिरफ्तार लिखाता है। किराना दुकान जो हम लोग राशन लेते हैं, अफसोस, आराम बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन ये हमारा देश का भाषा नहीं है, ये विदेशज है, विदेश का भाषा है, ये फारसी लोग का भाषा था, धीरे धीरे हमारा देश में शामिल हो गया हिंदी में। अब अरबी, अरब में बोला जाता था असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, मदद, ये सब अरब के लोग बोलते थे। वहाँ से यहाँ आ गए लोग, बोलने लगे हिंदुस्तान में, तो हम भी सीख गए। हमारे लोग अरब गए, वहाँ जब बोलने लगे, देखे अरब के लोग बोल रहे हैं ख्याल, दुकान, मदद, तो हम भी वही बोलने लगे। धीरे धीरे वो शब्द हमारा हिंदी में आके मिल गया हिंदुस्तान में। लेकिन ये सब विदेशी शब्द है। अब एक शब्द है संकर, संकर को जाने। ये संकर मीन्स होता है दोगला। संकर दो तरह से लिखा जाता है, एक तालिब सह अनुसार और कर संकर, तो वो होता है शिव भगवान महादेव, और ये शंकर जो दंत समय अनुसार कौर शंकर लिखा जाता है, इसको हम लोग दोगला बोलते हैं। तो इसको कैसे बोलते हैं, यानी दो प्रकार का शब्द का आपस में मिलना और एक तीसरा शब्द का निर्माण कर देना, वो शंकर शब्द कहलाता है। जैसे आप लोगों को बताते हैं, दो बीज को आपस में क्रॉस करके और एक तीसरा बीज बना देता है, और उसको बोलते हैं संकर बीज। संकर बीज का नाम सुना होगा। तो उसमें होता है कि दो बीज को मिलाया जाता है और तीसरा बीज का निर्माण कर देता है, वो दोनों से क्रॉस कनेक्शन करके, हाइब्रिड करके। तो उसी प्रकार हमारा हिंदी में भी दो जगह का दो शब्द को मिला के और एक तीसरा शब्द बन जाता है, जिसको हम संकर शब्द या दोगला शब्द या हाइब्रिड शब्द कहते हैं। ये भी शब्द लागू है हमारे देश में, तो कोई कोई किताब में ये भी शब्द है। चलिए अब आगे देखिए, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद हैं। ये तो हम लोग उत्पत्ति की दृष्टि से उत्पन्न हुआ था इस तरह जान गए, चार भेद, और शंकर लेके 5। अब हम बनावट की दृष्टि से जो है वो शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा योगरूढ़ शब्द। अब ये तीनों का परिभाषा जान लें किसे कहते हैं। तो रूढ़ शब्द देखिए, जिन शब्दों को खंड करने पर कोई अर्थ न निकले उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे नाक, इसका अर्थ ये हुआ कि जिस शब्द को हम टुकड़ा करें, काटें, काटने के बाद खंड करें तो दोनों का कोई अर्थ नहीं निकले, उसको हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे ले लो नाक, ये नाक है, नाक तो हम लिख दिए, इसमें दो वर्ण मिला है, एक ना और ये क, दोनों मिलके नाक बना। तो दोनों को यदि अलग अलग हम कर देते हैं, ना और क को, तो ना का भी कोई अर्थ नहीं निकलता है और क का भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये हो गया वही शब्द जिसका मतलब हम अभी चर्चा कर रहे थे, रूढ़ शब्द। मतलब इसको खंड करने पर उस खंड का कोई अर्थ नहीं निकले, और यदि शामिल कर दें दोनों वर्ण को तो अर्थ निकलता है। जैसे नाक, और यही अलग कर देते हैं, ना और क का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब चलिए यौगिक, यौगिक जाने। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और जिसके सभी खंड सार्थक हो, यौगिक कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से, माने मिलने से बना है, दो शब्द को आपस में मिलने से बना है और दोनों खंड का सार्थक अर्थ निकले, उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे घुड़सवार, घुड़सवार मतलब होता है घोड़े पर सवारी करने वाला। तो इसमें दो शब्द है, घोड़ मीन्स घोड़ा, सवार मीन्स सवारी करने वाला। घुड़सवार दोनों
मिला के मेल हुआ तो घुड़सवार बन गया, और दोनों का अलग अलग अर्थ है, घोड़ा और सवार। इसी तरह विद्यासागर, विद्या और सागर, इसमें दो शब्द मिला है। विद्या मीन्स विद्या, सागर मीन्स समुद्र। विद्या का सागर जिसके पास है, विद्यासागर। हिमालय, हिम में बर्फ़ होता है, और आलय मीन्स घर। तो हिमालय दोनों का अलग अलग करेंगे तो हिम माने बर्फ़, आलय मीन्स घर, हिमालय का माने बर्फ़ का घर। तो इसका देखिए दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है, और दोनों का सार्थक मेल हुआ है, दोनों का जो मेल हुआ है अच्छा तरह से हुआ है, तो दोनों का अर्थ निकल रहा है। विद्यालय, विद्या और आलय, विद्या मीन्स विद्या, आलय मीन्स घर। जहाँ विद्या का घर हो वो विद्यालय कहलाता है। यानी दोनों शब्द का मेल से एक शब्द बना है, और दोनों खंड का सार्थक अर्थ निकलता है, वो यौगिक शब्द कहलाता है। अब हम जाने योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करें, मैंने अपना अर्थ छोड़ दिया और विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया, उसको हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज का अर्थ होता है पंक में जन्मा हुआ, यानी कीचड़ में जन्मा हो। पंक मीन्स होता है कीचड़, कीचड़ में जन्मा हुआ। तो कीचड़ में तो बहुत सा जीव जन्म ले लेते हैं, घास फूस, तो सब तो पंकज नहीं कहलाएगा। पंकज का एक विशेष नाम है जिसको हम कमल फूल कहते हैं, तो ये हो गया पंकज मीन्स कमल। यही हम बता रहे थे कि अपना साधारण अर्थ को छोड़कर और विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है जो शब्द, वो क्या कहलाता है? योग रूढ़ कहलाता है। जैसे पंकज, पंख में जन्मा हुआ अर्थात कमल। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी पेट जिसका, तो सब आदमी का होता है, बहुत आदमी का होता है जो मोटा तगड़ा होता है, लेकिन क्या सब लंबोदर कहलाएगा? नहीं। लंबोदर मीन्स गणेश होता है, इसका विशेष अर्थ होता है, अलग अर्थ होता है, तो वही हुआ लंबोदर। लंबोदर मीन्स गणेश। चक्रपाणी, चक्र है पानी, पानी मीन्स हाथ, चक्र मीन्स चक्का, चक्का है हाथ में जिसका, तो किसका हाथ में चक्का है? विष्णु, विष्णु भगवान हो गया। कोई आदमी चक्का ले लेगा हाथ में तो वो भी तो चक्रपाणी कहलाएगा? नहीं, वो केवल विष्णु भगवान के लिए शब्द लागू होता है, चक्रपाणी। तो इस प्रकार हम देखें कि ऐसा शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ देता है और मतलब विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है, वो योग रूढ़ कहलाता है। तो ये हम योग रूढ़ के बारे में जान गए। अब हमको जानना है दो प्रकार का शब्द हम देखें, यहाँ दो तरह से बनता है शब्द। अब एक और शब्द बनता है जिसको हम कहते हैं रूपांतर की दृष्टि से, माने रूप में अंतर होने से शब्द भी दो प्रकार के हो जाते हैं। जब रूप में अंतर हो जाता है रूपांतर की दृष्टि से दो प्रकार के शब्द होता है, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। और यही दोनों विकारी और अविकारी पर पूरा व्याकरण है, हम लोगों को जानना पड़ेगा विकारी और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द वह शब्द है जिसके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। ये जो है सो चार प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। ये सब विकारी शब्द है चारों। और अविकारी शब्द क्या है कि जिसके रूप नहीं बदलते हैं, वाक्य में उसका मूल रूप बना रहता है, अविकारी शब्द कहलाता है। और वो अव्यय भी होता है, व्यय नहीं अव्यय होता है। इस प्रकार का शब्द जो है वो है क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। तो विकारी का भी चार भेद, अविकारी का भी चार, चार दोनों मिला के 8 हो गया। यही 8 भेद पूरे व्याकरण में समाहित है, और इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। तो पहले जान लें इसको 8 क्या है। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया, पाँचवां है क्रिया विशेषण, छठा है संबंधवाचक, सातवां है समुच्चयवाचक और आठवां है विस्मयादि बोधक। यही 8 जो शब्द है ये विस्तृत रूप ले लिया है व्याकरण में, और ये सबको जानना पड़ेगा। हम लोग जानेंगे आगे, अगला एक एक पाठ को, एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे और रोज़ रोज़ इसके बारे में जानेंगे, व्याकरण के बारे में। हिंदी व्याकरण क्या है और कैसे इसका शब्द बनता है, कैसे इसको सही सही बोला जाता है, लिखा जाता है। तो आगे हम लोग इस सब के बारे में जानेंगे। आज हम यहीं क्लास समाप्त करते हैं, आप लोगों से इजाज़त लेते हैं।